दोस्तों, ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंटें, मनके और अस्थियाँ जो हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 4 में। आज हम जानेंगे पार्ट 4 में हम लोग जानेंगे आज कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि और मोहरों का रहस्य। ठीक है, तो सबसे पहले बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, यानी हड़प्पाई लिपि जो थी, इसको हम लोग समझेंगे। तो एक अनसुलझा रहस्य है। ठीक है, अभी तक लिपि वहाँ का पढ़ा नहीं गया है, नहीं मोहर को ही पढ़ा गया है। तो देखिए, हड़प्पा की लिपि को हम हड़प्पन स्क्रिप्ट लिपि कहते हैं। ठीक है, यह एक चित्र लिपि है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। यानी इसमें जानवरों, प्रतीकों और रेखाओं के चित्र बनाकर अर्थ प्रकट किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इस लिपि में जानवरों, प्रतीकों के रेखा चित्र बनाकर अर्थ प्रकट किया जाता था इस लिपि में। ठीक है, इस लिपि में लगभग 375 से 400 प्रतीक पाए गए हैं। इसे दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। कई बार ये वक्ट्रोफेगन शैली से भी मिलती है। वक्ट्रोफेगन शैली क्या होती है? यानी एक पंक्ति दाएं से बाएं और अगली पंक्ति जो थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, अब तक यह लिपि पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है। क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है भाई? तो इसलिए नहीं पढ़ी जा सकती है क्योंकि कोई द्विभाषी अभिलेख यानी बाई लैंग्वेज जो इंस्क्रिप्शन होता है वो नहीं मिला है। बहुत कम और छोटे संदेश पाए गए हैं। भाषा का कोई आधुनिक तुल्य नहीं है। ठीक है, तो ये था लिपि के बारे में, यानी हड़प्पाई लिपि के बारे में ये था। अब हम लोग बात करते हैं मुहर यानी सेल्स की बात किया जाए तो पहचान और व्यापार का माध्यम होता था मुहर। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें बहुत प्रसिद्ध है। ये मुख्यतः सियाटाइट, ठीक है, सियाटाइट यानी सॉफ्ट स्टोन, यानी इसको बोला जाए तो सेल खड़ी पत्थर से बनाई गई थी और कुछ ताम्र या कांस्य से भी मुहर बनाए गए थे। ठीक है, ये था। अब हम लोग समझते हैं इन पर 3 चीज़ें पाई जाती थी। पशुआकृति, ठीक है, जैसे बैल, एक सींग वाला गेंडा, हाथी, बाघ, ये पशुआकृति पाया जाता था। हड़प्पा लिपि के संकेत, ठीक है, कभी कभी देवी देवताओं के प्रतीक भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि प्रमुख मुहर। तो एक सींग वाला बैल जो सबसे प्रमुख मुहर है, इसको ये था। ठीक है, कुछ मुहरों पर योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति के चित्र है जिन्हें प्रोटोशिवा या पशुपति कहा जाता है, जो हम लोग आधुनिक समय में जो शंकर भगवान है उनको माना जाता है। ठीक है, इन मुहरों का उपयोग किस लिए होता था इसको हम लोग समझते हैं। तो व्यापार में पहचान चिन्ह के रूप में होता है, माल की मुहरबंदी के लिए होता है, धार्मिक प्रतीकों के रूप में होता है, मालिक की पहचान के लिए इन मुहरों का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये था मुहर का उपयोग। हड़प्पा की लिपि और मुहरें इस सभ्यता के उन्नत बौद्धिक और व्यापारिक विकास को दर्शाती है। हालांकि जब तक लिपि पढ़ी नहीं जा सकती है, हड़प्पा का असली रहस्य हमारे लिए रहस्य ही रहेगा। ठीक है, तो ये था आपको इस पार्ट के बारे में। तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया।